क्या बताया था, आजम तेरे घटने घेरे तू राम कर्ण ना पावेगा। अंत समय में जो भक्तिहीन प्राणी होता है, जो परमात्मा को याद नहीं करता, पूर्ण संत से उपदेश नहीं लेता, तो मरता है उस समय। यम के दूत कुछ समय पहले आ जाते हैं उसके पास। और ये मनुष्य शरीर हमारा श्वासों से निर्धारित है, आयु जो हमारी श्वासों से निर्धारित है। तो उन यम के दूतों को पता होता है कि इसके घंटे 2 घंटे के श्वास रहते हैं, कि 20 मिनट के हैं, यानी 1000 हैं, 2000 हैं, 50 कितने हैं, कितने सांस इसके शेष हैं। तो उस समय उसकी गर्दन बंद कर देते हैं, उसकी जुबान बंद कर देते हैं, वो बोल नहीं सकता। क्योंकि यदि अंत समय में वो भगवान ने याद कर जाए तो उसको राहत मिलती है। इसलिए भक्तिहीन प्राणी को अंत समय में परमात्मा याद वैसे तो आवे को नहीं, बिल्कुल नहीं आवे, चाहे कोई कोशिश कर लेना, क्योंकि उसने सारे उम्र में जो पाप और कुकर्म किए हैं वो उसके शरीर में इतना प्रभाव कर देते हैं, उसको याद दिलाएं कि राम नाम तो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि तो पहले अभ्यास करना पड़ता है, तभी उन समय में भगवान याद आता है। तो यम के दूत जब आते हैं तो उसकी जुबान बंद कर देते हैं, और फिर वो संकेतों से संकेत करता है, बच्चों को बुलाता है, ऐहे करता रहता है, वो बोल नहीं सकता, क्योंकि यम के दूतों ने उसकी गर्दन, उसके घट को अंदर से घेर लिया है। और भक्तिहीन प्राणी फिर क्या करता है, संकेतों से बोला है। अब देखो अंत समय में राम नाम उसके याद आएगा जो पहले अभ्यास कर रहा है। जैसे अब आप आते हो, नाम ले लिया, ज्ञान सुना, कभी आरती कर रहे हो, सुबह का नित्यनेम कर रहे हो, कभी दोपहर की रामायणी कर रहे हो, फिर कभी शब्द सुन रहे हो परमात्मा की महिमा के, कभी सत्संग सीधी अपने कोई कैसेट से सुन रहे हो, और कभी अपना फिर मंत्र याद कर रहे हो। तो आपका अभ्यास बढ़ गया, आपको स्वप्न में भी भगवान याद रहेगा, रात में भी, दिन में भी, काम धंधे तो फुर्सत मिलते ही परमात्मा याद आ जाता है। और जब आपकी मृत्यु होगी आपका ही भगवान याद आएगा फिर, क्योंकि अंत समय में जब हम भगवान को, क्योंकि गीता जी में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि अर्जुन मेरा एक ओम मंत्र है, इसका अंतिम सांस तक, आखिरी सांस तक, मृत्यु पड़ते समय तक इसको याद करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मेरे वाली गति को प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8 से लेकर 10 3 मंत्रों में ये कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करता हुआ जो प्राणी अंतिम सांस तक उसकी भक्ति करता, शरीर छोड़कर जाता, तो उसको प्राप्त हो जाता है। और ये बिल्कुल सही है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। आखिरी सांस तक सभी ये सिमरण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा श्वास से सिमरण चलता है, वो सतनाम होता है, और उसका अंतिम सांस तक जाप करने से ही हम परमात्मा प्राप्त होते। अंत समय में सांस सुमरण जब होगा जब हम पहले अभ्यास कर रहे होंगे। अब जैसे कोई दिन में केले बेच रहा रेडी पर, सारा दिन करता, ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 12 के 8, 12 के 8, बढ़िया। रात ने फिर वो न रुके मारे सारी रात, ले लो 8 के 12, 12 के 8, 12 के 8। तो जैसा उसने दिन में अभ्यास किया ऐसा ही रात में। एक समय हम पढ़ा करते छोटे छोटे 5वीं 6वीं 4वीं में, हमारा एक चाचा था दूसरे दादा का, वो बोल रहा था कि किसी के भी आकर रात में दिन में वही खाना खा लेता हूँ, सो जाया करता। वो बाजरे का रुखाला जाया करता, बाजरे का रुखाला जाते थे। चिड़िया बहुत परेशान करती हैं, बाजरे को खाती हैं उनको,
सारा दिन रुखवाले ने ऐसा करना पड़ता, हर हर गर्लों को फटकना रखते थे, गोफिया वो छोड़ते थे, खुड़का आवाज लगाते थे, तो दिन में वो 1-2 महीने पक्का अभ्यास हो जाता हुर्र का। वो एक दिन हमारे हम ऊपर पड़ रहे थे, गर्मियों के दिन होते हैं वो, तो वो आके वहां सो गया, हम अपना पढ़ रहे थे, वो एकदम जोर तो खेल हर, हम भी डर गए, वहां क्या हो गया, हमने उठाया, वहां चाचा क्या हो गया तेरे, वो उठ कर देखने लगा, जो बोला मन ने यूँ सोचा मैं वहां खेत में बाजरे हर खाली कर रहा और चिड़िया आ गई वो खा रही है, उनको भगा रहा था हुर्र करके। अब दिन में हुर्र करेगा तो रात में हुर्र याद आएगी। अब हम सारे जीवन में परमात्मा याद करेंगे, मरेंगे, मरते समय हमारा भगवान याद आएगा। और जिसने परमात्मा याद किया नहीं, सारा दिन सारी उम्र खो दी 2 के 20 बनाने में, तो उसका समय परमात्मा याद नहीं आओगी, वही बातें वही कुमत याद आओगी। एक समय एक बुढ़ा ऐसे ही एक वृद्ध मरने लगा, उसकी जुबान बंद होगी, जुबान बंद होगी तो अब उसने घर वालों ने, बच्चों ने ये पता था कि हमारे पिताजी के पास पैसा बहुत है, ऐसा उनको डाउट था, और बीच बीच में वो बुढ़ा भी अपनी सेवा करवाने का हमारा संकेत कर देता था, भाई मेरा धन दाव रखा है, जो सेवा करेगा उसी को बताऊंगा। तो पहले बुजुर्ग ये ताली लाया करते सेवा करवाने की, यही फार्मूला बनाया करते, और बच्चे फिर सेवा करते, पिताजी अंत में मुझे धन बता जाएगा। तो उन बच्चों को शंका होगी कि पिता, और वो वृद्ध की जुबान बंद होगी, वो संकेत कर रहा है ऐसे 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 कर रहा है। बच्चों ने सोचा पिताजी बोल नहीं पा रहा है और धन बताना चाहता है, ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। उन बच्चों को पता था कि दूसरे गांव में एक व्यक्ति है जो ऐसी दवाई मुंह में डाल देता है या इंजेक्शन लगाता है, वो 500 रुपये लेता है, और जब तक उस व्यक्ति के श्वास हैं 2 मिनट 4 मिनट वो जुबान खोल देता है, बोल लेता है। तो भागकर उस गांव में गए और उस डॉक्टर ने ले बुला के, और उस डॉक्टर ने उसका इंजेक्शन लगा दिया, 500 रुपये ले गया, वो चला गया, बूढ़ा बोलने लग गया। तो वो कहने लगे पिताजी बता, जल्दी बता, तो कहाँ रखा है वो धन। वो बुजुर्ग कहने लगा, वहां एक बुजुर्ग बोला रहे, वो बाछड़े ने, गांव के बच्चे ने झाड़ू खा ली, तुम कित मर गए, मेरे पास सत्यानाश करोगे, तुम ध्यान नहीं रखते, गांव के बछड़े ने झाड़ू खा ली, सारी नाश कर दिया। नो कहेगा बूढ़ा मर गया, इतना सांस शेष रह रहा था। अब वो गाय का बच्चा कोई झाड़ू खा रहा था, और बुढ़े की दृष्टि मरते समय उसको पड़ेगी, उसके मन में यह चिंता होगी तेरे मरने के बाद ये बच्चे नाश करेंगे, देख कति संभाल नहीं करते, और यह झाड़ू खराब कर दी बच्चे, गाय के बच्चे। अब उन दोनों बच्चों ने माथे माथ मारा, पिताजी यह 2.5 आने की झाड़ू 500 रुपये में पड़ेगी। अब बुढ़े ने सारी उम्र यही चिंता रखी, अंत समय में ये नहीं करते, राम नाम रटा नहीं, तो अंत समय में वृत्ति वही हो जाती, वैसी हो जाती। और जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सोमरी हो सोई। जहां आशा तहां वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरी हो सोई। अब जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 13 मंत्र में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा कि अर्जुन तुम मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय 8, 9, 10 में कहा है कि उस भगवत परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा तो उस परम देव पुरुष परमात्मा को तो प्राप्त होगा। यानी मन कर्म वचन से, चाहे तूने इस ब्रह्म की भक्ति करनी है चाहे पूर्ण परमात्मा की करनी है, दोनों उस जिसकी भी करेगा मन कर्म वचन से करेगा। हाँ, जहां आशा तहां बासा हुई। अगर आपकी आशा उस ब्रह्म में रहेगी तो ब्रह्म के लोक में रह जाएगा, आपकी अंत समय में आशा सतलोक में दृढ़ होगी तो आप सतलोक चले जाओगे।
लेकिन जाओगे कमाई अच्छी कर ली होगी तभी। और जिसने कोई सी भी भक्ति नहीं करी वो कहाँ जाएगा? जैसे वो अंश में मरते समय बच्चा में चिंता होगी, बच्चों में अपने परिवार में ममता रह जाती है, और वही मर के घर कह पशु बन जाएगा, कह कोई कुतिया बन जाएगी, कोई कुत्ता बन जाएगा, कोई गधा बन जाएगा, या कोई बैल बने, कोई पशु बने। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए